और चलिए अब वापस से रुख कर लेते हैं अखबारों का। देखिए आज एक और महत्वपूर्ण खबर जो तमाम अखबारों में आई है, जिसका जिक्र मैं यहाँ पर करने वाली हूँ, वो ये कि एक कहासुनी हो गई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। मैं आपको बता दूं कि एक याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट के अंदर और उसके बाद वही याचिका आगे फॉरवर्ड की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस पर हाई कोर्ट उस याचिका को बर्खास्त कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है गुजरात हाई कोर्ट को कि जब मामला उच्च अदालत में है तो आपका बीच में बोलना क्यों बनता है। अब क्या है पूरा मामला, आप ये समझ लीजिए। शादी से पहले किसी भी महिला के लिए अबॉर्शन कराना इलीगल था, लेकिन एक रेप विक्टिम की जब कहानी सुनी तो ये समझ में आया कि ये क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इसको इस एंगल से समझिए। जब कोई भी लड़की, कोई भी महिला शादी से पहले गर्भवती बन जाती है और अगर उसे अबॉर्शन करवाना होता है तो क्योंकि इसका कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है, तो ऐसे में जो झोला छाप डॉक्टर है उनकी बातों में महिलाएं आ जाती है। जब उनसे वो अबॉर्शन कराने जाती हैं तो उनकी जान भी रिस्क में होती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप जो ऑपरेशन चल रहा है उसके बीच में अपनी जान खो दो। तो इस तरह की चीज़ों को कह सकते हैं कि एलिमिनेट करने के लिए और स्पेशली रेप विक्टिम्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात अपनी सामने रखी है। बिल्कुल आयुषी, और फटकार भी यहाँ पर जमकर लगाई, कहा है कि जब हर दिन अहम है तो 12 दिन की बात की तारीख आपने क्यों दी। गुजरात हाई कोर्ट ने याचिका 17 अगस्त को खारिज कर दी थी, लेकिन देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बेहद अहम कही। उन्होंने कहा है कि जब कोई महिला शादी के बाद प्रेग्नेंट होती है तो वो एक परिवार के लिए, दोस्तों के लिए काफी खुशी का माहौल होता है, लेकिन इसके इतर अगर कोई महिला अविवाहिता हो और खासकर अगर केस हो रेप पीड़िता का, यौन शोषण का, तो इसमें ये और भी ज्यादा दुखदाई हो जाता है। जो रेप पीड़िता है वो उस जख्म से नहीं उबर पाती है और अगर प्रेगनेंसी को बरकरार रखा जाएगा तो उसका जख्म और गहरा होता जाएगा। इस बात का सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जिक्र करती हुई नजर आई और साफ तौर पर यहाँ पर अबॉर्शन के निर्देश दे दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद हो, क्योंकि 27 हफ्ते की गर्भवती है वो महिला, 25 साल की है और 27 हफ्ते की महिला गर्भवती है। जी बिल्कुल, आपने इस खबर के बारे में जानकारी दी। अब अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर दरअसल खुशखबरी है, चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई, क्योंकि देखिए कल इसरो की तरफ से ट्वीट किया गया था और उस ट्वीट की जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन चंद्रयान 3 पर सबकी निगाहें फिलहाल इसलिए है क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को होने वाली है और इसी बीच अब देखिए कल क्या हुआ कि यहाँ पर शाम 4, साढ़े 4 या 5 बजे के करीब जो चंद्रमा है उसके ऑर्बिट में चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिट है वो भी घूम रहा था और उसकी मुलाकात किससे हुई है, चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से। और देखिए भारत 24 के सहयोगी न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया ने इसके बारे में हेडलाइन भी फिलहाल छापी है, वेलकम बडी चंद्रयान 2 ऑर्बिटर फॉर्मली ग्रीटेड चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल। यानी कि यहाँ पर इसरो की तरफ से ट्वीट किया गया है इसको लेकर के। और देखिए साल 2019 में चंद्रयान 2 को भारत ने दरअसल लॉन्च किया था, लेकिन तकनीकी खराबी उस वक्त आ गई थी और उस वक्त वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग तब नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी भी चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो फिलहाल चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहा है और चंद्रयान 3 की फिलहाल उससे मुलाकात। मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हेडलाइन काफी क्रिएटिव थी। बिल्कुल, वेलकम बडी लिखा गया था क्योंकि दोनों मॉड्यूल आपस में मिल गए। लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूं, 23 तारीख को कहा जा रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। उस बीच में कैमरास लगाए गए हैं चंद्रयान 3 के ऊपर बड़े बड़े, ताकि जितनी भी गहरी खाई है, पत्थर है, उसको सोच समझ के वो लैंडिंग करें और अपने आप ये डिसीजन ले। उस बीच जो अहम खबर सामने आई है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मेरे पास एनबीटी का अखबार है, हिंदुस्तान का अखबार है, हर अखबार में खबर प्रमुखता के साथ छापी गई और फर्स्ट हेडलाइन छापी गई है। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी प्रमुख हो जाती है। 27 अगस्त को हो सकती है लैंडिंग। अब ये कहा जा रहा है कि अगर चांद की सतह पर उतरने में कुछ प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम 2 घंटे पहले ही डिसीजन लिया जाएगा। यानी कि कल शाम 6 बजे बताया जा रहा है इसकी लैंडिंग होनी है, उससे 2 घंटे महज पहले ही डिसीजन लिया जाएगा कि इसको लैंड कराना है या नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 27 अगस्त के लिए आगे बढ़ा दी जाए डेट। रूस के लूना 25 चंद्र मिशन की नाकामी का इसरो चंद्रयान 3 अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यह भी कहा गया है और सॉफ्ट लैंडिंग फिलहाल इसकी कराई जाएगी। लेकिन 23 से डेट बढ़ाकर हो सकता है 27 कर दी जाए और यह कब पता चलेगा? कल, यानी कि 23 तारीख को महज 2 घंटे पहले पता। यानी कि अगर सेफ जगह नहीं मिली तो फिर लैंडिंग की तारीख पोस्टपोन की जा सकती है। बिल्कुल।